नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली चुनाव प्रचार के केंद्र में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर तीखे वार किए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के दर्शन और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। आइए शुरू करते हैं आज की एक खास पेशकश, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और अब सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ की, जिसकी भव्यता आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दिल्ली रैली में इस महाकुंभ का उल्लेख करते हुए इसे नए भारत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन, जिसमें अब तक 18 करोड़ श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर पुनर्स्थापित करने का प्रमाण है। वहीं योगी ने जोर देकर कहा कि डबल इंजन सरकार, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होने से हर बड़ा आयोजन सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में जो व्यवस्थाएं बनाई गई, वह एक आदर्श उदाहरण है कि भाजपा कैसे परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाते हुए विकास की राह पर देश को आगे बढ़ा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने 2024 और 2025 को भारत के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए और जनवरी 2025 महाकुंभ के लिए जाना जाएगा। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, जिसका 500 वर्षों तक इंतजार किया गया, भाजपा सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण साकार हुआ है। वहीं योगी ने कहा कि ये नया भारत है जो बिना रुके, बिना थके अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये भारत अपनी परंपरा को सम्मान दे रहा है और साथ ही वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों को विश्व स्तरीय पहचान दी है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस तीखे हमले की, जो उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर बोला। उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुकी है। उन्होंने कहा यह देश की पहली राज्य सरकार है जिसके नेता ही नहीं, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा, 2013 में जब अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जन लोकपाल आंदोलन हुआ तो आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर राजनीति की, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से भुला दिया। क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? उन्होंने दिल्ली की बदहाल सड़कों, सीवर की समस्या और पीने के पानी की किल्लत का भी उल्लेख किया। योगी ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से सुविधाओं का हाल है, वह आम आदमी पार्टी की अक्षमता को उजागर करता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने यमुना नदी की स्थिति पर भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज यमुना नदी में श्रद्धालु स्नान करने की बजाय इसकी बदबू से परेशान है। ये स्थिति दिल्ली की आम आदमी पार्टी के पाप का नतीजा है। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा, हमने कुंभ में अपने मंत्रिमंडल के साथ पुण्य की डुबकी लगाई, लेकिन क्या केजरीवाल और उनके मंत्रियों में इतना नैतिक साहस है कि वे यमुना की सफाई के लिए कोई ठोस कदम उठाएं? बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए।
वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। वहीं जनता को अब यह तय करना है कि वह दिल्ली को ऐसे हाल में और देख सकती है या नहीं। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में श्रमिकों के अधिकारों के हनन को लेकर भी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने श्रमिक कल्याण बोर्ड के पैसों का बंदरबाट किया है। अगर ये पैसा श्रमिकों और उनके परिवारों के हित में लगाया जाता तो आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। वहीं योगी ने उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय जैसे संस्थानों के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अगर श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी है तो उसे भाजपा के मॉडल को अपनाना होगा। साथ ही योगी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आधार कार्ड बनाने की मशीनों का दुरुपयोग कर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को यहां बसाया है। ये ना केवल दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि देश की अखंडता के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने ओखला का जिक्र करते हुए कहा कि यहां औद्योगिक निवेश की जगह पर घुसपैठियों को बसाया गया है। ये दिल्ली की असुरक्षा और अव्यवस्था का बड़ा कारण है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह घोषणा पत्र दिल्ली के हर वर्ग के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अगर स्वच्छता, बुनियादी सुविधाएं और विकास चाहिए तो भाजपा को सत्ता में लाना जरूरी है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ही दिल्ली को नया रूप दे सकती है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज और अयोध्या जैसे शहर जो भाजपा सरकार के कारण आज विश्व मंच पर पहचान बना रहे हैं, उसी तरह दिल्ली भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकती है। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो अहम बयान जो उन्होंने दिल्ली चुनाव के लिए अपनी जनसभाओं में दिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी को होने वाले मतदान में दिल्ली की जनता किसे चुनती है। क्या भाजपा की डबल इंजन सरकार दिल्ली में भी अपना जलवा दिखाएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखेगी? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। एक और नई खबर के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।